সত্য খবর সমাজের মাঝে তুলে ধরি আমরা এনটিভি বাংলা। সমস্ত খবর সবার আগে আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। রবিবার সকালে সরগরম হুগলি জেলার রাজনীতি। এদিন সকালে ফুরফুরা শরীফে গিয়ে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠক করেন মিমের শীর্ষ নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। এখন সবার পাখির চোখ বিধানসভা ভোট, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিহারের ভোটে সাফল্য পাওয়ার পর মিম এবার বাংলার ভোটেও নামতে চাইছে। টার্গেট মূলত সংখ্যালঘু ভোট। সীমান্ত এলাকার জেলাগুলোতে প্রার্থী দিতে চাইছে মিম। রাজনৈতিক মহলের গুঞ্জন, আসলে মিমকে বাংলার ভোটে নামানোর পিছনে রয়েছে বিজেপির হাত। সংখ্যালঘু ভোট বিজেপির বাক্সে ফেলতে না পারলে ভোট কাটার রাজনীতিতে যেতে চাইছে শাসক দল তৃণমূলের ভোট কাটার চেষ্টা। আর সেই কারণেই রাজনৈতিক মহলের মতে পীরজাদা তহা সিদ্দিকের বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত আব্বাস সিদ্দিকের সাথে জোট বাঁধার পরিকল্পনা নিয়ে ওয়াইসির বাংলায় আসা। এদিন দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ও আসাদউদ্দিন ওয়াইসির। এরপর বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠক সারেন। হুগলি থেকে বিশ্বজিৎ মণ্ডলের রিপোর্ট, এনটিভি বাংলা। मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए। मैं यहां पर फुरफुरे शरीफ को आया हूं और फुरफुरे शरीफ आने का मेरा मकसद ये है कि इस अजीम सरजमीन पर हज़रत पीर अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ी सरजमीन है, जो मुजद्दिद भी थे और जिन्होंने बंगाल की सरजमीन में तालीम के मैदान में कई हज़ार तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया। उन्होंने इल्म की शमा भी रोशन की और बंगाल में लोगों को तज़किए नफ्स और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा उन्होंने पैदा किया और साथ ही साथ वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एंटी इम्पीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियल जिद्दोजहद का भी हिस्सा रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ हज़रत पीर सूफ़ी शेख अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के इनके आस्थाने पर उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। और मेरा ये मानना ये है कि बंगाल में और ख़ास तौर से इस रियासत में मंजलिस के परचम को अगर बुलंद करना है तो मुझे ज़रूरी है, मैं ये समझा कि पहले फुरफुरे शरीफ पर आकर इस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर आकर उनकी इस खिदमात को जो उन्होंने सरज़मीन बंगाल के में बसने वालों के लिए जो शुरू की, जिसका फ़ैज़ आज भी जारी है, इसीलिए मैं यहाँ पर फुरफुरे शरीफ को आया हूँ। और हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब जो इस फुरफुरे शरीफ के चश्म चिराग भी हैं और एक बेबाक रहनुमा भी हैं, मैंने उनसे भी मुलाकात की और मैंने उनसे ये इजाज़त भी चाही और उनसे गुजारिश भी की, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं यहाँ पर इस स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी का हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू कर चुके हैं। और मैं यहाँ से अब्बास सिद्दीकी साहब की दुआओं से फुरफुरे शरीफ के तमाम औलिया अल्लाह, उनके अहले दिल लोगों की सरपरस्ती और दुआएं मुझे हासिल होंगी। हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू करेंगे। और तीसरी हम बात मैं बता रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर ये काम करेंगे, ये ज़रूरी है। और अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर एमआईएम पार्टी करेगी और यही 3 अहम बातें मुझे आपको बताना था। मतलब सुन्नतुल जमात और एमआईएम ये क्या गठबंधन में है? देखिए, ये अभी तो एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़ी है। वो जो काम कर रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, बल्कि फुरफुरे शरीफ की अगर आप तारीख़ देखेंगे तो उन्होंने
अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी जो उनके लिए हमारे लिए एक मशाल राह है, उस राह पर अब्बास सिद्दीकी साहब चल रहे हैं। हम उनके काम में उनका साथ देंगे। मुस्तक़बिल में आगे क्या होता है ये अब्बास सिद्दीकी साहब आपको फ्यूचर में बताएंगे। एमआईएम का बंगाल में मुंह होगा अब्बासुद्दीन क्या बोला आपने? बंगाल में हाँ। केस कौन होगा ये अब्बास? बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह के काम करेंगे, और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अब्बास सिद्दीकी ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुका है कि अगले जो चुनाव आ रहा है उसमें वो खड़े के वोट के मैदान पे लड़ेंगे। ये जो भी अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, एमआईएम पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी, और फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। देखिए हम लोग जैसे देखे हैं मालदा मुर्शिदाबाद ये सब जगह में ऑलरेडी मीम है, मीम का संगठन है। जहाँ मीम का